स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, मैं बहुत ठीक ठाक था, सेहत ठीक थी मेरी, सब चीजें ठीक ठाक थी, कभी बीमार नहीं हुआ था। मुझे फलां टेंशन जो है वो मेरी सेहत को खराब कर गई। फलां टेंशन ना होती तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होती। जी हाँ, लाइफ है तो हमें आमतौर पे मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेस, टेंशन वगैरह आती रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस आते रहते हैं। हम जिसको आमतौर पे टेंशन कहते हैं कि फलां टेंशन से मुझे ये हो गया, असल में उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जी हाँ, लाइफ है, मुख्तलिफ किस्म के हमें चैलेंजेस आते रहते हैं, चैलेंजेस से कभी कभी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, रूटीन का काम करते करते हमें स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस के बारे में एक चीज हमने समझनी है कि स्ट्रेस ऑल्थो बड़ा नॉर्मल है, कॉमन है, हर दूसरे बंदे को ही आजकल स्ट्रेस है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आप जिस्मानी तौर पे 10 दफा बीमार होते हैं, फर्ज करें 10 दफा आपको जुकाम, खांसी, बुखार या कोई और ऐसी चीजें हो गई एक साल में, 8 दफा आपके जो मसले हैं, 10 में से 8 दफा वो आपको आपकी स्ट्रेस की वजह से हुए हैं। जर्म्स के अटैक की वजह से हम ऑब्वियसली बीमार होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फ्लू, बुखार वगैरह, लेकिन असल में हमारा इम्यून सिस्टम इंटैक्ट होता है। हर वक्त हमारे इर्द गिर्द जरासीम रहते हैं। कोई ऐसा दुनिया में एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें जीरो जर्म्स हो, लेकिन हम हर दफा बीमार नहीं होते। बीमार हम तब होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, जर्म्स अटैक कर देते हैं, बीमार हो गए। अब इम्यून सिस्टम वीक होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, बीमारियों को इनवाइट करना, उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है, ना सिर्फ बुखार, जुकाम, खांसी करती है, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा आमतौर पे कि आजकल जितने लोगों को मसले हैं, डायबिटीज के, दिल के मसले, उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए, और मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी मसले, ज़हनी मसलों की अभी बात नहीं की जा रही, जिस्मानी तौर पे बीमारियां पहले इतनी नहीं होती थी, आजकल हैं। उम्र पहले लोगों की बड़ी लंबी होती थी, आजकल कम है। हालांकि आजकल उम्र लोगों की ज्यादा होनी चाहिए। जो पहले दवाइयां पूरी पूरी सोसाइटीज को, जो बीमारियां पूरी पूरी सोसाइटीज को तबाह कर देती थी, आजकल वो सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाती हैं। दवाइयां अच्छी आ गई हैं, रिसर्च अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी क्या वजह है? एज ज्यादा नहीं हो रही हमारी, फिर भी क्या वजह है? बीमारियां आजकल ज्यादा हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। अगर आपको स्ट्रेस है तो ये आपको जिस्मानी तौर पे बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है तो ज़हनी बीमारियों का जो गेटवे है कि हम बीमार कैसे होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक इश्यूज, या इस तरह के कोई भी आपको ज़हनी व नफ्सियाती अमराज, स्ट्रेस इज द गेटवे। सबसे पहले हमें स्ट्रेस होता है और फिर उसके बाद हम अगले मामला जो हैं उनमें हम जाते हैं, इन्वॉल्व अपने आप को करते हैं। तो स्ट्रेस एक कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस है, आपको परेशानी है, कैसे पता चलेगा जी आपको स्ट्रेस है? पहली बात तो ये कि आजकल हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस है, इसको रियलाइज करना है, इसको छुपाना या इससे घबराना नहीं है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को, किसी भी बीमारी को छुपाएंगे, घबराएंगे तो क्या होगा? वो क्रॉनिक हो जाएगी, मसले बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस को रियलाइज करना है हमने और इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करके अपनी जिंदगी गुजारे, जिंदगी में कामयाब हो, इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपके भूख के मसले हैं, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत कम आती है, भूख नहीं लगती आपको, चिड़चिड़े रहते हैं आप, आपका फोकस नहीं रहता, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपका अक्सर पेट खराब रहता है, सांस आपको ठीक नहीं आता, आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपको लगता है पेसिमिस्टिक है, आप अच्छी सोचें नहीं आपको आती, आपको लगता है आपके साथ बुरा ही होना है, ये होने वाला है, काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको एंड नहीं कर सकते, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टाल मटोल करते हैं, ख्यालात आपके बड़े हैं, ख्याली पुलाव बड़े पकाते हैं, ये कर दूंगा, ये कर लूंगी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते, या आप उतना काम नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो ये यकीनी तौर पे स्ट्रेस की सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स ओवरलैप भी करती हैं, लेकिन अगर आप में इनमें से 1-2 सिम्टम्स कोई भी है तो ये स्ट्रेस है। अब जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस अच्छी चीज नहीं है, जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे हमें बीमार कर सकती है, लाइफ की क्वालिटी खराब कर सकती है और हमारे रिलेशनशिप
कर सकती है स्ट्रेस, कर्ज के हर चीज में हमें प्रॉब्लम कर सकती है। तो स्ट्रेस को रियलाइज करना है और इसका ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको स्ट्रेस है और या किसी भी किस्म का कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है और आप इसके ट्रीटमेंट के हवाले से मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी स्ट्रेस का या किसी भी मसले का ट्रीटमेंट किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।